जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 23 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 23 फेब के दिन कैसी रहेगी। सरेंडर। ओके। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 23 फेब के दिन। लिब्रा की हेल्थ। ओके। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 23 फेब के दिन। ओके। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एम्प्रेस का कार्ड। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या आपके पार्टनर आपको हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते हैं। मतलब अगर ये आपके लवर भी हैं तो इनके लिए आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन कोई और है ही नहीं। हो सकता है कि इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस देखे हों बट इनको फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। आपके लेवल पे ये किसी को रख नहीं सकते एंड इन्होंने आपको दिल ही दिल में अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है। ओके। या ये आप हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आए हैं। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइन इंक्लूड हैं बट यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3 एंड 2 एंड 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। तो 32 या 23 आपकी एज हो सकती है, 23 आपका बर्थडे हो सकता है। ओके। आपके पार्टनर पहली बात तो यह है कि ये आपकी आंखों में डूब चुके हैं। आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि जैसे आपने इनको हिप्नोटाइज कर दिया है, बिल्कुल जैसे कोई जादू चल जाता है किसी का, उसी तरीके से इनके ऊपर आपका जादू चल चुका है। एंड इनके पास आपकी कोई पिक हो सकती है जिसको ये बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं एंड जब जब ये आपकी पिक्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं एंड इनको लगता है कि यू डिज़र्व इट। आपके प्यार में कोई भी पड़ सकता है, कोई भी इजीली किसी को आप ट्रैप कर सकते हैं अपनी ब्यूटी में, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं एंड आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने बाउंड्रीज बना रखी हैं। मतलब या तो आप इजीली किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत इन्होंने कोशिशें की हैं लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके चलते हैं। मतलब कि भले ही आपको लगता है कि ये पर्सन, इनसे आप मिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका लंबे टाइम से आपका कनेक्शन चल रहा है, लेकिन आप जो हैं बाउंड्रीज़ बना के रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हैं, आपको अपनी वैल्यू पता है, जिस वजह से आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते हैं एंड आपके पार्टनर भी इजीली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब आप लोग हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं सबके लिए। यस। एंड कुछ सिचुएशन में ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया है पास्ट में जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं एंड आपने बाउंड्रीज बढ़ा ली हैं। तो इनको लग रहा है कि आपके पास आना रिस्क से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको हिम्मत चाहिए होगी जो ये आपका सामना कर सके। एक तो आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, ये जब आपके सामने आते हैं तो अगर इनको आप पे किसी बात की नाराज़गी भी है तो आप समझ जाइए कि जितनी नाराज़गी होती है उससे बहुत कम ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि कभी मुझे तो ये लग रहा है कि ये चाहे जितने भी नाराज़ हों लेकिन आपके सामने आने पर ये बिल्कुल पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि लव भी बहुत ज़्यादा है एंड ये इस कनेक्शन को डिवाइन को सरेंडर करे हुए हैं। आई डोंट नो कि मेरे थ्रोट चक्र में दिक्कत क्यों होने लगी। या तो आपके पार्टनर या आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप सीक्रेट हो सकता है, इन्होंने हो सकता है कि अभी तक आपको कुछ भी नहीं बोला है, ये वन साइडेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो आपके साइड से वन साइडेड है तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन उनकी साइड से भी हो सकता है कि उनके दिल में क्या है ये आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है, क्योंकि ये इंचेंटेड हैं आपके ब्यूटी में, आपके ऑरा में। ओके। एंड इसी वजह से इन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनके बस में नहीं है कुछ।
या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको मना सकें या आपको अपने लव का विश्वास दिला सकें। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यस, यहाँ पर आप लोग कोई न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। किसी बिजनेस का एंड हुआ है, किसी जॉब का एंड हुआ है, या आप जॉब का एंड करने के मूड में हैं एंड कुछ नया शुरू करने के मेंटालिटी है, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने की। एंड प्रेजेंट टाइम में आप लोग, मतलब आपका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। आपके वर्क प्लेस पे या तो आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया गया है, या आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग, बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या बहुत सारे लोगों की रियलिटी आपके सामने रिवील हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आप थोड़े से हार्ड नेचर के बन चुके हैं। बहुत सालों तक आपने बहुत सारी शिट बर्दाश्त की है, लेकिन अब आपके सब्र का प्याला भर चुका है। पेशेंस आपका जवाब दे गया है। या तो आप, जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आपके कलीग, आपका जो वहाँ का एम्बियंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। एंड आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक टॉक्सिसिटी झेली है, लेकिन अब आप टॉक्सिसिटी झेलने के मूड में नहीं हैं, जिसकी वजह से आप लोग किसी चीज़ को ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या सिचुएशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें चल रही हैं। यस, आपकी लाइफ में 2 पर्सन भी हो सकते हैं, या फाइनेंशियली आप लोग जगल कर रहे हैं। तो 2 लोगों के बीच में या तो जगलिंग चल रही है, या आपके मन में 2 थॉट हो सकते हैं, 2 आइडियाज़ हो सकते हैं, जिनके बीच में आप झूल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे कि आप लोग जॉब छोड़ने के मूड में हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जॉब करें कि बिजनेस करें, इसी जॉब को कंटिन्यू किया जाए या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो ये इस टाइम पर आपकी कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, जगलिंग, कंफ्यूज्ड एंड डिसबैलेंस। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट देखते हैं। इनको लगता है कि आप बाय नेचर बहुत इनोसेंट हैं। यस, एंड आपका नेचर बहुत बच्चों जैसा है, एंड आपकी इनोसेंस को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनको लगता है, ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है। इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, एंड ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या तो ये आपके लवर हैं, लेकिन ये हैं आपके एक्स ही। हो सकता है कि ये हिम्मत ही नहीं कर पाए आपसे कुछ बोलने की, एंड ये कनेक्शन ख़त्म हो गया इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे यस, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे हैं आपसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब या तो इनके फाइनेंसेस में दिक्कतें चल रही थी, एंड ये फाइनेंसेस, या तो ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो या तो बिजनेस एंड जॉब की वजह से, पैसे की वजह से, फाइनेंशियल गैप होने की वजह से, या किसी और के साथ मैरिड होने की वजह से ये आपको कभी खुल के कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हुई, एंड इसी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। एंड अब ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है, कि आप इनको चूज़ करें या ना करें, ये टोटली आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ आपको अप्रोच किया। यस, इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ आपको अप्रोच किया था, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। यस, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, शायद आप कंफ्यूज हैं, जिस वजह से आपने इनको छोड़ दिया है। एंड आप, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, जिस वजह से अब आप किसी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। आपके 2 बिजनेस हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन हो सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, या आपकी शादी में काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। यस, तो आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, मतलब ये मैच्योर हो रहे हैं। इनके अंदर जो ये इमेच्योरिटी वाली एनर्जी थी, जैसे कि पास्ट में इन्होंने चीज़ों को, कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यस, तो अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, अब ये मैच्योर हो रहे हैं, एंड ये कनेक्शन काफ़ी पुराना हो सकता है।
यस, इनको ये भी लग रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हो सकते हैं, जिसके बाद अब आप लोग बिल्कुल कट थ्रोट पर्सनैलिटी बन चुके हैं। अब आप किसी भी तरह के ड्रामेबाजी को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आओ तो सीधे सीधे आ जाओ, अदरवाइज़ आप कट ऑफ कर देंगे। ओके, इसी वजह से आपने बाउंड्रीज भी बना रखी हैं। यस, ये आपको एंजल्स की नज़र से देखते हैं। इनको लगता है कि आप बिल्कुल यूनिक हैं, आपके जैसा कोई इनको कभी दिखा नहीं, एंड ये चाहते हैं कि ईश्वर इनकी हेल्प करें। इनको अब ईश्वर पे ही विश्वास है कि अगर आपका कनेक्शन बनेगा तो सिर्फ ईश्वर ही हेल्प करेंगे, तभी बन सकता है, क्योंकि आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। एंड ये थोड़े से मुझे कम हिम्मती लग रहे हैं। यस, हालांकि ये आपको रखते बहुत हाई रिगार्ड्स पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर लग रही हैं। या तो आपसे एज में कम है, या तो ये इमेच्योर हो सकते हैं। आपके जैसे नहीं हैं, आपसे काफ़ी कम फील करते हैं खुद को, लेकिन आपको लेके पॉजिटिव बहुत हैं, इनसिक्योर बहुत हैं। इनके अंदर हमेशा एक डर रहता है कि आप इनसे दूर ना हो जाओ, लेकिन दूर होने की वजह भी यही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कभी ये मेच्योरली आपके साथ डील ही नहीं कर पाए। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे मेंटली वाइज लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से कम हैं, किसी भी एंगल से कम हो सकते हैं। यस, लेकिन इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो ये आपको बताते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितनी सारी फीलिंग्स हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। थोड़े से हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की कोशिश करते हैं। इसमें रैंडम कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, ये पहले नार्सिसिस्ट रहे हो सकते हैं, या ये गलत पर्सन ही है। लस्ट हो सकती है इनको आपसे। टीयर्स हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत पेन दिया है। देखिए, मुझे कोई भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है कंडीशन। ये पर्सन ठीक नहीं है। ओके, टॉक्सिक हैं, कैसनोवा हैं, बहुत सारे लोगों से इनके अफेयर हो सकते हैं, टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं। आपको हमेशा दुख दिया है, आपको हमेशा लटका के रखा है। इनका आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे भी इंचैंटमेंट का कार्ड है। लव ट्रायंगल हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये आपसे लव करते हैं, इनसे कोई और लव करता है। यस, हर्ट, इन्होंने या तो आपको बहुत हर्ट किया है, या किसी ने आपके सामने इनकी इमेज ऐसी बनाई है, क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल है तो जेलसी भी हो सकती है, एनवी भी हो सकती है। तो किसी ने आपके सामने इनकी इमेज ऐसी बनाई है कि ये टॉक्सिक है, कैसनोवा है, नार्सिसिस्ट हैं, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। या तो आप या तो आपके पार्टनर। रिस्पेक्ट, इनकी नज़र में अब आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है। इन्होंने आपको घोस्ट किया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अब्यूजिव कनेक्शन भी हो सकता है। यस, तो कार्ड तो अच्छा नहीं आया है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन चेंज सबके अंदर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हैं। आप लोग एंजल्स हो सकते हैं। तो देखिए, जनरली ऐसा हो जाता है कि जो पार्टनर होता है उसका जस्ट अपोजिट भी कभी कभी पर्सन हो जाता है। तो अगर आप लोग एंजल्स हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये आपके जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। यिन एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है, जस्ट अपोजिट। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। आस्क योर एंजल। तो एंजल से तो पूछ ही रहे हैं, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। लुक फॉर ए साइन, आपको कोई साइन दिया जाएगा। ओके, ड्रीम के थ्रू या नंबर्स के थ्रू, जैसे कि मैं नंबर आपको बताती रहती हूँ, तो आपको उन नंबर्स को गूगल पे सर्च करना है, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है। ओके गाइज, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।